नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, अग्नि और वायु के बारे में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो जो है वो बना कर देता हूँ, यानी कि अग्नि के तत्व के विषय में और वायु तत्व के विषय में, क्योंकि हमारे पूजा आदि अगर आपको समझना है तो उसमें ये दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे देव तत्व भी कहा जाता है। देव तत्व यानी कि देवता को जो भी हम नैवेद्य आदि आहुति आदि दे रहे हैं, जो कुछ भी हम निवेदन कर रहे हैं, नैवेद्य बोल लीजिए, आरती हो गया, यानी धूप दीप आदि ये सब कुछ, और यज्ञ आहुति, होम आहुति आदि के माध्यम से, अग्नि माध्यम से जो कुछ भी हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो आप दशांग धूप सामग्री आदि करें, हवन सामग्री आदि करें, आप अगर भोग आदि देते हैं तो उसके बाद भी जैसे हम आरती आदि करते, तो ये सभी मिलके जो है अग्नि और वायु तत्व का एक आपको जो है संयोग यहाँ पर दिखेगा। यानी कि अग्नि और वायु के बिना जो है ये सब कुछ संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इसे देव तत्व कहा गया है। यानी कि देवता इन दो माध्यम से ही जो है, इन दो सूक्ष्म माध्यम से ही जो है देवता सभी कुछ ग्रहण करते हैं। वो हमारे तरह स्थूल रूप से सब कुछ, जैसे कि हम भोग आदि देते हैं ये सब कुछ, तो वो स्थूल रूप में नहीं ग्रहण करते दोस्तों, वो जो है सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते। तो इसीलिए भोग आदि हम जब भी चढ़ाते हैं तो उसके बाद आरती करना ज़रूरी होता है। इसके पीछे का कारण क्या? इसके पीछे का कारण यही है कि भगवान जो है सूक्ष्म रूप से जो है वो सभी कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये सारे विधान जो है वो है, यानी कि हर उपचार आदि के साथ देखिएगा आप, अग्नि और वायु के कोई ना कोई क्रिया जो है वो होता ही है। तो अग्नि में ही वायु निहित है और वायु में ही अग्नि, यानी कि अग्नि जब भी हम प्रज्वलन कर रहे हैं तो वायु के बिना जैसे अग्नि जो है वो कभी भी प्रज्वलित नहीं रह सकता है। आप लोगों ने, जिन्होंने साइंस पढ़े हैं या नॉर्मली जो लोग ने जो है मतलब हमारे पढ़ाई में ये सब सारे विषय आते ही है कम ज़्यादा जो है, तो उन्हें पता ही होगा कि अग्नि जो है वो वायु के बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए वायु और अग्नि जो है वो हमारे पूजा के मूल तत्व है, शाग्निक है हमारे पूजा, तो इसलिए वायु और अग्नि के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। अब विषय ये आ जाता है कई समय जो है कि अग्नि और वायु अगर एक है तो उनके प्रयोग अनेक क्यों है। यानी कि अग्नि और वायु हमारे जो शाग्निक आराधना है वो अगर देखा जाए तो अग्नि और वायु तो मूल रूप से एक ही है। मतलब अग्नि और, क्योंकि जो सूक्ष्म होते हैं वो तो एक ही रूप होते हैं उनके, तो उनके प्रयोग क्यों अनेक प्रकार के हो रहे हैं। तो इसके पीछे का अर्थ ये है दोस्तों कि जब भी हम अग्नि और वायु को जो है हम प्रयोग कर रहे हैं तो कई प्रकार से कर रहे हैं। इसमें भी साकार और निराकार की एक विषय आ जाता है। यानी कि जब उसे जो है हम केवल मात्र जो है मतलब एक युति रूप में केवल मात्र जो देख रहे हैं तो भगवान जो है वो निराकार है। पर जब भी हम उनके साकार कई सारे विग्रह आदि में अपने इष्ट रूप में उनका पूजन कर रहे हैं तो वो साकार है। तो दोनों में ही वो तत्व विद्यमान है। यानी कि भगवान अगर निराकार में है तो भी उनमें ज्योति है, साकार में है तो भी उनमें ज्योति है। पर निराकार में वो केवल ज्योति रूप में है, साकार में जो है वो दोनों रूप में ही जो है वो विद्यमान है। तो अग्नि और वायु के विषय में भी वही विषय लागू होता है, मतलब जो है यही अग्नि और वायु तत्व है दोस्तों। यानी कि अग्नि और वायु जो है वो एक ही है, चाहे आप किसी भी प्रकार से अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसका प्रयोग जो है वो अलग हो जाता है। जब हम जो है धूप के लिए कर रहे हैं तो वो धूपाग्नि हो रहा है, जब हम हवन के लिए कर रहे हैं वो होम के अग्नि हो रहे हैं, जब हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं तो वो दीप के अग्नि, आरती आदि के अग्नि हो रहे हैं, जब हम जो है मानस रूप में अग्नि में आहुति दे रहे हैं तो वो जो है मन रूप अग्नि में जो है हम दे रहे हैं। तो अग्नि के इतने सारे जो है प्रकार हैं। और अगर आप दूसरे तरफ उसके प्रयोग में आते हैं, मतलब पूजा को छोड़कर अगर दूसरे तरफ भी आते हैं अग्नि के, जैसे
खाना बनाया आदि जा रहा है तो उसमें भी अग्नि की आवश्यकता है। कई सारे कार्य आदि जैसे कि हमारे जो भी सारे जो यंत्र आदि आजकल जो है जिस माध्यम से कई सारे हमारे कारखाने आदि में प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लीजिए जो बर्तन आदि बन रहे हैं तो बर्तन को या फिर जो है धातु की चीज़ों को बनाने के लिए भी वहाँ पर अग्नि का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद उसे सुखाने के लिए हवा आदि की ज़रूरत है। तो अग्नि और वायु हर जगह पर है तो उनके प्रयोग अलग हो जाता है, गुण के हिसाब से अलग होते हैं, कर्म के हिसाब से अलग हो जाते हैं, यानी कि क्रिया के हिसाब से वो अलग हो जाते हैं। पर अग्नि मूलता जो है वो एक ही रह रहा है, अग्नि में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। उसी तरह वायु में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अग्नि और वायु के साथ कई सारे विषय आदि मिल जाते हैं तो कई समय हम अपनी धारणा से जैसे कि उन्हें ऐसा समझते हैं कि ये जो है ये पवित्र है, ये जो है अपवित्र है, पर उसमें भी वही अग्नि और वही वायु जो है विद्यमान है। असल में अगर हम अपने उपनिषद के तत्वों को सही तरीके से समझें, हमारे जो उपनिषद के ये जो विषय सारे हैं और हमारे वेद के विषय में अगर मूलतः हम वेद उपनिषद और तंत्र के ये जो अग्नि और वायु तत्व को मूलता से समझे जो है, तो आप देखिएगा शक्ति तत्व उसे भी अगर हम मूल रूप से समझते हैं दोस्तों सही तरीके से तो उसमें आपको यही मिलेगा कि एक ही है, एक ही जो है वो बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब एक निराकार ही जो है वो कई सारे साकार रूप में जो है क्रिया के लिए जो है अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, आद्या शक्ति एक ही है। वो अपनी अलग अलग कार्य आदि के लिए जो है अलग अलग कार्य निर्वाह आदि करने के लिए जो है वो अपने अलग अलग रूप ले रहे हैं। तो अग्नि भी जो है वही है, इसमें शुद्ध अशुद्ध जो है वो हमारे मन के विषय हैं। हमारे जो इंसानी मन है उनके हिसाब से वो शुद्ध अशुद्ध, पर अग्नि कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। अग्नि अग्नि होता है, वो परम ज्योति वो परम शुद्ध होता है। मतलब परम शुद्ध, केवल शुद्ध नहीं होता है, अग्नि परम शुद्ध होता है। अग्नि में आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर आपके कोई चीज़ें जो है झूठा हो गया है या फिर जो है कुछ अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है, तो अग्नि के स्पर्श कराने से, जैसे धूपाग्नि आदि या फिर आरती के दीपक की अग्नि, बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये रिचुअल्स के बारे में पता है या नहीं, पर ये रिचुअल्स जो है जैसे कि आपके घर में कोई जो है पूजा आदि के बर्तन आदि जो है किसी कारण से झूठा हो गया है या फिर पूजा की कोई सारी चीज़ें जो है वो अगर जो है किसी कारण से अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है, तो उसे जो है होम के अग्नि से, धूपाग्नि से, जो आरती के दीप के अग्नि से, मतलब भगवान को निवेदन किए हुए अग्नि से जो है उससे जो है पवित्र किया जाता है। अग्नि के स्पर्श मात्र से जो है वो पवित्र हो जाता है। आप अग्नि प्रज्वलन करके योति मंत्र बोल के उससे भी पवित्र कर सकते हैं, यानी कि अग्नि प्रणाम करके मान लीजिए दीप प्रज्वलन करके या फिर आपने धूपाग्नि ऐसे प्रज्वलन करके उस अग्नि से भी जो है अगर अपने बर्तन आदि हो या फिर कोई कुछ भी हो तो उसे अगर आप पवित्र करना चाहते तो अग्नि से आप पवित्र कर सकते हैं। ये जो हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में कई समय अग्नि परीक्षा आदि के विषय आदि आते हैं और अग्नि के कई सारे क्रिया आदि के माध्यम से शुद्धता की, मतलब शुद्धता की परीक्षा आदि देने के लिए कहा जाता है। अग्नि क्रिया आदि के बारे में कहा जाता है। अग्नि के राख भी जो है उसका इस्तेमाल, यानी कि अग्नि कार्य के बाद जो राख है या फिर जो धूम्र है उससे भी पवित्र करने के विषय में कहा गया है। यानी अग्नि और वायु जो है ये पवित्र कर देता है दोस्तों, ये हर वस्तु को जो है पवित्र कर देता है। जैसे गंगा के देश में, गंगा के देश में का अर्थ है कि माँ गंगा जिन जिन प्रदेश में बहती है तो वहाँ पर माँ गंगा की हवा जो है, गंगा नहाने की नहीं बल्कि माँ गंगा की, गंगा से स्पर्श किए हुए जो हवा जो है वो जहाँ तक फैलता है वो सारी जगह जो है वो शुद्ध होता है। तो वायु और अग्नि जो है हर वस्तु को शुद्ध कर देता है। हमारे मन में ये आते हैं कि ये दुर्गंध, ये सुगंध, ये सारे विषय अग्नि के, ये जैसे कि कई समय होते हैं
एक चूल्हे में जैसे हम खाना नहीं बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्याज लहसुन का खाना बन रहा है और भगवान का भी भोग आदि बन रहा है। वैसे मैं शौचता में पूरा यकीन रखता, और मुझे लगता मैं ये खुद भी जो है कई समय ऐसा ही करता हूँ कि जो है क्योंकि देखिए मेरा भी तो मन, मेरा भी इंसानी मन ही है ना दोस्तों। मैं कोई ऋषि आदि तो नहीं हूँ, या फिर इतने उच्च भाव के तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी इंसानी मन है, तो मन में ये सारे विषय आ ही जाते हैं। पर ये सारे विषय कोई विषय ही नहीं है। यानी कि जैसे हम मान लीजिए एक ही चूल्हे में हम प्याज लहसुन का खाना भी बना रहे हैं और भगवान के लाड़ू आदि या फिर मिठाई आदि भी उसी चूल्हे में बना रहे हैं, तो उससे कुछ अपवित्र नहीं होता है असल में, क्योंकि अग्नि एक ही है। पर क्योंकि हमारा इंसानी मन है, तो हम वहाँ पर जो है कई सारे शौच आदि का पालन करते, मतलब उसे सही तरीके से पोंछ लेते अगर एक ही चूल्हे में कर रहे हैं कम से कम, या फिर जो है हम कोशिश करते दूसरे चूल्हे में बनाने की। तो इस प्रकार के विषय आदि ये हमारे सामाजिक कुछ शौच आदि जो है वो मतलब शुद्धता, सामाजिक शौच आदि का यहाँ पर अर्थ जो है शुद्धता कहा गया है, शुचिता। शौच का एक्चुअली जिसे हम शुचिता बोलते हैं, उसका एक्चुअली सही शब्द जो है वो शौच कहा जाता है, जिसे जो है सफाई एक तरीके से। तो ये सारे जो है ये ज़रूरी है, पर अग्नि कभी उससे अपवित्र नहीं होता है, पर हमारा मन उन्हें मानता है। हमारे मन जो है इस भावना से चलते हैं। पर अग्नि एक ही है, अग्नि सब में ही एक रूप से विद्यमान है। अग्नि ही जो है वो परम शक्ति है, वो परम है। तो परम जो चीज़ है, अग्नि और वायु जो है वो परम है। तो अग्नि और वायु अगर परम है तो वो किसी चीज़ को मतलब अशुद्ध की, वहाँ पर अशुद्ध की तो कोई बात ही नहीं आती है। बहुत सारे समय हम कहते हैं ना कि ये अग्नि जो है ये देखो इसमें ये बना रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ हवा चलते हैं तो हम कहते हैं कि इस हवा यहाँ से बहुत दुर्गंध आदि आ रहे हैं। कई समय मतलब मंदिर आदि के पास भी कई समय कई कारण से शायद हो सकता है ऐसा कुछ जो है, खासकर घाट आदि के पास जो भी सारे मंदिर आदि होते, पर उससे वायु अशुद्ध नहीं हो रहे हैं दोस्तों, उससे जो है अग्नि अशुद्ध नहीं हो रहा है। वायु और अग्नि नित्य शुद्ध है। जो नित्य शुद्ध होता है वहाँ का कोई अपवित्रता के विषय आ ही नहीं जाता है। उसमें कई सारे जो है क्रिया के कारण जो है वो हमारी मानस रूप में हम ये सोचते हैं कि वो अशुद्ध है, पर असल में वो कुछ अशुद्ध नहीं होते हैं। ये हमारी उपनिषद की भावना है, हमारी वेद की जो है मूल भावना है कि अग्नि और वायु जो है वो नित्य शुद्ध है। हमारी तंत्र में भी यही कहा गया है कि अग्नि ही जो है, अग्नि और वायु ही जो है वो देव तत्व है, वो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता है। अग्नि और वायु जो है वो एक ही है, उसके प्रयोग हम अलग अलग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे मन में कई सारे ऐसे शुद्ध अशुद्ध की भावना आ जाते हैं। अब अग्नि के जैसे अलग अलग प्रयोग भी होते हैं, उसमें जैसे सात्विक प्रयोग आप बोल सकते हैं, पूजा आदि के लिए जो कर रहे हैं वो सात्विक प्रयोग हो रहा है। जो राजसिक यानी कि हम अपने खाना आदि बनाने के लिए एक राजसिक प्रयोग कर रहे हैं। कुछ तामसिक प्रयोग होते हैं, जैसे कई लोग जो है अग्नि के साथ, जैसे आजकल आप देखेंगे जैसे क्या करते हैं उसमें तंदूरी आदि बना रहे हैं, या फिर जो है उस अग्नि को लेकर कोई जो है मस्ती आदि, जैसे समुंदर के बीच आदि में भी कई समय ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। कुछ जो है वो आजकल जैसे एक ट्रेंड भी है कि आग जलाकर जो है रात भर जो है पार्टी आदि करना, इस प्रकार का शायद गोवा आदि के वहाँ पर होता है, जहाँ तक मैंने थोड़े बहुत वीडियो आदि में देखे हैं दोस्तों कुछ, तो इस प्रकार का। तो ये तामसिक विषय हो रहा है, पर अग्नि इससे भी जो है कुछ अशुद्ध नहीं हो रहा है, अग्नि अग्नि ही है। अब उसे हम जो है प्रयोग कर रहे हैं सात्विकता से, हम जो है राजसिकता से, हम जो है तामसिकता से। और जो साधक होते हैं वो मानस रूप में ही जो है अग्नि में हर समय जो है अपनी आहुति जो है वो प्रदान करते हैं, अपने आरती जो है वो नित्य करते हैं। तो अग्नि हर जगह पर ही, अर्थात तेज तत्व की अगर बात करें हम जो है प्राण वायु यानी कि पंचवायु के तत्व की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ये दोनों कहीं पर भी अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, वो एक ही है।
पर उसकी भूमिका बदल रहे हैं, उसके प्रयोग जो है वो बदल रहे हैं। बस इतना ही जो है अंतर है, इतना ही अंतर है। अग्नि और वायु कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, उनके प्रयोग अलग हो जाते हैं दोस्तों। प्रयोग के हिसाब से जो है उनकी भूमिका बदल जाते हैं, पर अग्नि और वायु जो है वो एक ही है। अग्नि और वायु वही शक्ति है। अब आप किस प्रकार से उसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी कि गंगा माँ को देखकर किसी को लग सकता है, गंगा में पानी देखकर किसी को लग सकता है ये तो बस बहता हुआ एक जल है। कोई जो है केवल उसे अपने पाप धोने के लिए जो है वो गंगा नहाते हैं, गंगा उनके लिए वही मान्यता के हैं। और किसी के लिए जो है गंगा माँ की पूजा करना, आरती करना वही मूल है। तो यही विषय है कि माँ गंगा उससे कुछ मतलब माँ गंगा जो केवल पानी मान रहे हैं उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। जो पाप धोने के लिए गंगा स्नान कर रहे हैं या फिर जो पूजन कर रहे हैं, सभी के लिए गंगा माँ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गंगा माँ ही है, पर सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, सभी के अपने अपने भूमिका से जो है वो मतलब माँ के पास जा रहे हैं या माँ को देख रहे, गंगा माँ को देख रहे हैं। पर गंगा माँ ही है, उसमें गंगा माँ ही है। तो अग्नि और वायु की जो तेज शक्ति है, जो कि प्राण वायु शक्ति है, वो एक ही है। अब उसके प्रयोग जो है वो अलग हो रहे हैं। कहीं पर सात्विक हो रहे हैं, कहीं पर राजसिक हो रहे हैं, कहीं पर तामसिक हो रहे हैं, कहीं पर जो है मानस रूप में भी साधक के लिए होता है, मूल रूप से हो रहा है। तो अग्नि और वायु के जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनके प्रयोग के परिवर्तन हो रहे हैं। तो अग्नि और वायु के यही मूल विषय है कि अग्नि और वायु जो है वो नित्य शुद्ध है, वो नित्य शुद्ध है दोस्तों। हम पूजा के हो या फिर कार्य आदि के हिसाब से उनके प्रयोग हम अलग कर रहे हैं, प्रयोग अनेक प्रकार के कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है अग्नि और वायु जो है एक ही है, पर उसके उनके प्रयोग जो हैं वो अनेक है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई जानकारी आदि चाहिए या फिर कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग और भी मुझसे, तो आप लोग मुझे मेल करके या फिर कमेंट करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।